आप लोगों के लिए मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ उस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। इस वीडियो में बताया जाएगा हिंदू धर्म में जो लक्ष्मी माता हैं उनका वास्तविक इतिहास क्या है, क्या उनके कोई ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं कि नहीं। और ये जिनका वीडियो है वो एक हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। आप लोग इस वीडियो को सिर्फ जानकारी की दृष्टि से देखें। वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति, परंपरा आदि को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, ना ही किसी देवी देवताओं को अपमानित करने के लिए है। चलिए अब आप वीडियो देखिए। बात करते हैं गज लक्ष्मी कौन। गज लक्ष्मी का नाम आप लोगों ने सबने सुना होगा। गज मूल रूप से पाली प्राकृत भाषा का शब्द है। इसका उल्लेख सम्राट अशोक के कालसी शिलालेख में गज तमे के रूप में देखने को मिलता है। बाद में यही शब्द गजह के रूप में संस्कृत भाषा में शामिल किया गया। आप जो तस्वीर देख रहे हैं कि नहीं तो आप कहते हो गज लक्ष्मी, आप इसको ध्यान से देखें, अभी आगे भी मैं इसकी चर्चा करूंगा। गज का अर्थ हाथी होता है, क्योंकि प्राचीन समय में हाथी के लिए गज शब्द का प्रयोग हमारे देश में किया जाता था। और गज शब्द मैं आपको बता चुका हूँ मूल रूप से पाली प्राकृत भाषा का है। इसका उदाहरण सम्राट अशोक के कालसी अभिलेख में मौजूद है, आप सामने देख सकते हो। हाथी छपा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि दुर्वासा के श्राप से लक्ष्मी माता संसार को छोड़ के चली गई थी। फिर देवताओं ने अमृत के लिए समुद्र मंथन किया, तब शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी माता दोबारा से प्रकट हुई। ऐसी हमें कहानियां पौराणिक कथाओं में खूब मिलती हैं और आपने भी कहीं न कहीं सुनी होगी। प्राचीन समय में कोंकणी समुदाय के लोग गौतम बुद्ध की मां महामाया के लिए भौका देवी और कैलबाइया देवी के नाम का प्रयोग किया करते थे। वे संरक्षक देवी और धन की देवी के रूप में महामाया की पूजा करते थे, परंतु वर्तमान समय में कोंकणी समुदाय के लोग यही नाम लक्ष्मी माता के लिए प्रयोग कर रहे हैं। आजकल हमारे देश में लक्ष्मी माता की जो मूर्तियां प्रचलित हैं वही मूर्तियां बौद्ध स्थलों पर पाई जाती हैं, जिन पर महामाया देवी का नाम लिखा हुआ मिलता है। लक्ष्मी या महामाया कोई और नहीं है बल्कि गौतम बुद्ध की मां ही है। इसके उदाहरण हमें सांची, भरहूत, एलोरा आदि स्थलों से प्राप्त होते हैं। अब यहाँ से शुरुआत होती है असली कहानी की, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ से मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा जिनके माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि वास्तव में लक्ष्मी माता किसको कहा जा रहा है और कौन है लक्ष्मी माता, इनका वास्तविक नाम क्या है। आप इस फोटो को देख रहे हो, इसमें जो आपको मूर्ति दिखाई दे रही है इसको आप ध्यान से देखो। सांची स्तूप पर ये आपको मिल जाएगी। आप अगर सांची जाएं तो वहां पे आप इसको देख सकते हैं। अब आप इसको देखो, इन्हें हम क्या कहते हैं, लक्ष्मी माता। इनके पीछे दो हाथी खड़े हुए हैं और यही सेम आकृति यहाँ पे बनी हुई है। आप लोग ध्यान से देख लो अच्छे से। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आगे और आपको दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। अब आप इस फोटो को देखो, इसमें जो आपको मूर्ति दिखाई दे रही है ये भी सांची स्तूप पर उपलब्ध है। इसमें भी पीछे दो हाथी हैं जो महामाया के ऊपर पानी डाल रहे हैं। और महामाया किस पे बैठी हुई है, कमल के फूल पे। और यहाँ पर भी जो लक्ष्मी माता को यहाँ पे दिखाया गया है वो कमल के फूल पर ही दिखाया गया है। उनके पीछे भी हाथी खड़े हुए हैं। यहाँ पे 4 हाथ दिखाए गए हैं, यहाँ पे 2 हाथ दिखाए गए हैं। हाँ, इसकी भी मैं आगे बात करूंगा, तब आपको विस्तार से समझा दूंगा कि यहाँ पर 4 हाथ क्यों हैं, यहाँ पर 2 हाथ क्यों हैं, क्योंकि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। हालांकि वो कहानी मैं नहीं सुनाऊंगा आपको, क्योंकि कहानी होती है, वो इतिहास नहीं होती है। लेकिन आपको ऐसी ही मूर्ति जरूर दिखाऊंगा जिससे आपको पता चल जाए कि वास्तव में क्या चीज है ये। अब आप लोग इस फोटो को देखिए, इसमें देवी महामाया खड़ी हैं और ये भी आपको सांची स्तूप पर ही देखने को मिलेगी। और इधर राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई पेंटिंग है। अब आप इसको देखिए, एलोरा की गुफा में महामाया देवी की टूटी फूटी आकृति यानी कि टूटी फूटी मूर्ति। यहाँ पर टूटी अवस्था में है ये। पीछे हाथी खड़े हैं जो कि पानी डाल रहे हैं। अब सबसे ज्यादा जो प्रश्न उठता है वो कौन सा उठता है, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न ये उठता है कि अगर आप इन फोटोज को विकिपीडिया पे देखोगे तो वहां पे आपको लक्ष्मी माता ही लिखा हुआ मिलेगा। बस लोग यहीं से कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको अगर लगता
लगता है कि इनके ये ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध हैं लक्ष्मी माता के इतने सारे, तो फिर क्या है, आप इनको इतिहास में लिख दो, क्यों नहीं लिखते? बहुत बड़ा ये प्रश्न है। आप इनको इतिहास में इसलिए नहीं लिखते हो क्योंकि सारे जो इतिहासकार हैं वो जानते हैं कि ये वास्तव में कौन है, इसलिए नहीं लिखते हैं। लेकिन बच्चे इनको जानते नहीं हैं, तो बच्चों के दिमाग में काफी सारे प्रश्न होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, जो विकिपीडिया पे लिखा है वो सब कुछ सही है। विकिपीडिया पे सब कुछ सही नहीं होता है, आपको ये बात समझनी चाहिए। विकिपीडिया पे आप अकाउंट बना लो, आप लिख दो कुछ भी। आइए आगे बात करते हैं। अब आप इसको देखिए, 125 ईसा पूर्व महामाया की आकृति भरहूत स्तूप पर। इसमें महामाया खड़ी हैं, हाथी उनके आसपास खड़े हैं, ऊपर से वो पानी डाल रहे हैं। और वो कहाँ पे खड़ी हैं? कमल के फूल पे खड़ी हुई हैं। आपको यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है? अभी भी नहीं आ रहा होगा तो अभी मैं आपको और दिखाने वाला हूँ। अब इसको देखिए, ये सिक्का बहुत ही महत्वपूर्ण है। गांधार के जो शक राजा थे उनका नाम था एजिस। एजिस के सिक्कों पर भी यही आकृति देखने को मिलती है जो कि महामाया की है। अब इतिहासकारों ने क्या लिखा है कि ये लक्ष्मी जी की है, बस यहाँ से कंफ्यूजन चालू हो जाता है। और आजकल के लड़कों ने क्या कर दिया है कि हर चीज को विकिपीडिया पे खोजना शुरू कर दिया है। विकिपीडिया पे खोजोगे तो वहां भी इनका नाम लक्ष्मी ही आपको मिलेगा, लेकिन वास्तव में लक्ष्मी और महामाया एक ही हैं, क्योंकि माया का जो समानार्थी शब्द है वो लक्ष्मी है। यहाँ पर वीडियो को थोड़ा मैं रुकूंगा। इन्होंने कहा लक्ष्मी माता और महामाया समानार्थी शब्द हैं, और ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि लक्ष्मी भी शब्द धन से जुड़ा हुआ है और महामाया शब्द भी धन से जुड़ा हुआ है। आपने शायद किसी न किसी के मुंह से यह बात सुनी होगी कि सब माया का खेल है, यानी सब पैसों का खेल है। लेकिन महामाया शब्द धन से कैसे जुड़ गया, ये भी एक सवाल है। महामाया तो साधारण एक महिला थी। भारतीय इतिहास में कई सम्राटों ने सिक्कों पर महामाया की मूर्ति बनवाई, इसीलिए महामाया का संबंध धन से जुड़ गया। अगर बात की जाए लक्ष्मी शब्द की, तो लक्ष्मी शब्द ज़्यादा पुराना नहीं है। पहले आप लक्ष्मी शब्द लिखिए, इसी तरह लक्ष्मी शब्द तो लिखा जाता है। अब आपसे मैं कहूँ, अगर छा छतरी वाला छा अक्षर ना हो तो आप लक्ष्मी शब्द लिखिए या बोल कर दिखाइए। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यह संभव ही नहीं है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि छा अक्षर बहुत बाद में बनाया गया है। किसी भी राजा या महाराजा सम्राटों के शिलालेख या अभिलेखों में यह छा अक्षर नहीं पाया गया है। भारत में ही कुछ ऐसे मंदिर हैं जो महामाया नाम से प्रचलित हैं, लेकिन उन मंदिरों पर अधिकार आज हिंदुओं का है। उदाहरण के तौर पर महामाया मंदिर छत्तीसगढ़। इस मंदिर को बनवाया था कलचुरी वंश के राजाओं ने, जो 13वीं सदी का माना जाता है। कलचुरी वंश के राजा महामाया को कुलदेवी मानते थे। कहने का मतलब खुद को उनका वंशज मानते थे। उनके द्वारा चलाए गए सिक्कों में भी महामाया की मूर्ति बनवाई और ये मंदिर भी महामाया को समर्पित था। हालांकि आज भी इसका नाम महामाया ही है, लेकिन आज ये मंदिर हिंदुओं के कब्जे में है। अब आप लोग इसको देखो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। रत्नागिरी उड़ीसा में बौद्ध मठ पर महामाया की आकृति। यहाँ पर भी 2 हाथी हैं और वो पानी डाल रहे हैं, किसके ऊपर? महामाया के ऊपर। और यहाँ पर राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई पेंटिंग है। इस फोटो को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? यहाँ से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 4 हाथ दर्शाए गए हैं, ध्यान से देख लीजिए। उड़ीसा से प्राप्त महामाया की प्रतिमा है ये। पीछे 2 हाथी उन पे पानी डाल रहे हैं और महामाया देवी कमल पर विराजमान हैं। ध्यान से देखिए। और यहाँ पर जो राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई पेंटिंग है वो भी सेम है, बस थोड़ा सा फर्क ये कर दिया है कि यहाँ से पैसे गिर रहे हैं, ये देखो, ये नहीं है। बाद बाकी सब कुछ एक जैसा है। अब ये थोड़ा सा परिवर्तन इसलिए कर दिया गया है ताकि लोग पहचान ना पाए, लेकिन लोग फिर भी पहचान जाते हैं। पीछे 2 हाथी खड़े हुए हैं और इसमें भी पीछे 2 हाथी खड़े हुए हैं। इनके भी 4 हाथ हैं, इनके भी 4 हाथ हैं। इधर भी 2 कमल हैं, इधर भी 2 कमल हैं। मुद्रा सेम है, बस ये हाथ इधर है, ये हाथ इधर है, और कुछ नहीं है। यहाँ से तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको और दिखाता हूँ। इसको देखिए, ये फोटो मेरे पास एक व्यक्ति ने भेजी थी।
कहा था कि ये फोटो लक्ष्मी जी की है, आप इस पे कुछ बताइए। मुझे पहले से पता था इसके बारे में। तो ये महामाया की है, श्रवणबेलगोला मंदिर कर्नाटक में है ये। लेकिन लोग यहाँ भी गलती कर जाते हैं महामाया और लक्ष्मी के संबंध में। एक ही महिला के ये दोनों नाम है। जिसे आप लक्ष्मी समझ रहे हो उन्हीं का ओरिजिनल नाम है महामाया। जैसे हम गौतम बुद्ध को गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं, लेकिन उनका वास्तविक नाम क्या था? उनका वास्तविक नाम था सुकृति। और महामाया का भी वास्तविक जो नाम हमें देखने को मिलता है वो लुम्बिनी मिलता है। लेकिन बौद्ध साहित्य में महामाया नाम का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ से आपको समझ में आया। और दिखाता हूँ मैं आपको। अब आप इस सिक्के को देखिए। ये सिक्का गुप्त वंशीय राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का है, जिस पर महामाया की आकृति है। यहाँ से भी इतिहासकार लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं कि ये लक्ष्मी की आकृति। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का वास्तविक नाम क्या है? चंद्रगुप्त बेकमादित्य है। विक्रमादित्य नहीं है, बेकमादित्य है। यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। वो गुप्त नहीं है, गुप्त है। चंद्र नहीं है, चंद है। इसको आपको समझना है। जब आप लोगों को यही पता नहीं है तो सोचो आप इतिहास पे कहाँ खड़े हो? कहीं पर भी नहीं हो। ओरिजिनल नाम तक आपको नहीं बताए गए हैं। आप लोग इतिहास की बात करते हो। मैं तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा पर रिसर्च कर रहा हूँ। जैसा मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि आपको वैदिक धर्म के बारे में जानना है तो आपको बौद्ध धर्म की महायान शाखा और वज्रयान को जरूर पढ़ना पड़ेगा, तभी आप जान सकते हो। क्योंकि वही देवी देवता बौद्ध धर्म की महायान शाखा और वज्रयान शाखा में मिलते हैं और वही देवी देवता वैदिक धर्म में मिलते हैं। मेरे पास एक कमेंट आया था, उन्होंने लिखा था कि हिंदू ही बौद्ध हैं और बौद्ध ही हिंदू हैं। वास्तव में यही सही है। ये सारा जो ढोंग जो चल रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए चल रहा है और कुछ भी नहीं है। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र ये कहते हैं कि मैं वैदिक धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं किसी भी धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके पास मजबूत प्रमाण हैं तो आप मेरे साथ शेयर करिए, मैं उन पर भी वीडियो बनाने को तैयार हूँ। ये वहम आपके अंदर है कि मैं इस धर्म को नीचा दिखा रहा हूँ, उस धर्म को नीचा दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऊंचा नीचा दिखाने का काम जानते हो कौन करता है? जो लोग धार्मिक संस्थाओं के लिए काम करते हैं वो लोग करते हैं। मैं तो किसी भी संस्था से नहीं जुड़ा हूँ। खैर आगे बात करते हैं। अब आप इसको देखिए। महाराष्ट्र के गुन्नार की मनमोदी गुफाओं में चैत्य के द्वार पर महामाया की आकृति ऊपर आप देख लीजिए ध्यान से। आप इसको अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। महामाया खड़ी हैं, उनके आसपास हाथी हैं। ये है वो गुफा। बीच में आपको ये दिखाई दे रहा होगा, कुछ लोग इसको शिवलिंग कहेंगे। दरअसल ये शिवलिंग नहीं है, ये वोटिव स्तूप है। यही तो आपको समझना है। यही तो इतिहास जो है ना गड़बड़ा जाता है पूरा। कभी आप बोधगया जाना, बोधगया में आपको कुछ ऐसी मूर्तियां दिखाई देंगी जिन्हें आप ये कहेंगे ये तो हिंदू मूर्तियां हैं, लेकिन वो वास्तव में हिंदू मूर्तियां नहीं हैं। जब भी आप किसी वैदिक धर्म वाले से प्रश्न पूछेंगे कि ये बताइए, तो जानते हो वो क्या कहेगा कि बौद्ध धर्म की फलानी फलानी जगह पे वहां पर मेरा सबूत मिलता है। वो बौद्ध धर्म की ओर उंगली घुमाएगा। जब आप उससे ये पूछो कि आपके जो सबूत हैं वो बौद्ध धर्म में ही क्यों मिलते हैं, यहाँ पर वो चुप्पी साध जाता है। ये प्रश्न मैंने खुद ही पूछे थे। मेरे अंदर भी इतिहास को जानने की बहुत ज्यादा इच्छा थी। जब मैंने बड़े लोगों से जानने का प्रयास किया तो वो हर बार बौद्ध धर्म का नाम लेते थे कि वो बौद्ध धर्म की वहां मिलता है, वो बौद्ध धर्म की वहां मिलता है। फिर मैंने उनसे कहा कि सारे जो सबूत हैं वो बौद्ध धर्म में ही क्यों मिल रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है क्या? यहाँ पर वो शांत रहे, कुछ नहीं बोले। तब मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक बार बौद्ध धर्म पर अच्छे से रिसर्च ही कर लें। जब मैंने रिसर्च की तो बहुत कुछ पाया, और जो कुछ पाया वो सब आपके साथ मैंने शेयर किया है। और अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें मैं शेयर करने वाला हूँ आप सबके साथ में। मैं बौद्ध धर्म का प्रवक्ता नहीं हूँ। इतिहासकारों ने जो बेवकूफ बनाया है वो चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप जो इतिहास पढ़ रहे हो और जिस इतिहास के पीछे आप लोग लड़ रहे हो, दरअसल वो इतिहास ही सही नहीं है। तो फिर लड़ क्यों रहे हो? समाज में लड़ाई की जो बहुत बड़ी एक जड़ है वो है इतिहास, जिसके पीछे हम लड़ते हैं। और इसका जिम्मेदार मैं पूरी तरह से इतिहासकारों को मानता हूँ, क्योंकि इतिहास को लिखने की जिम्मेदारी इन्हीं के पास होती है। और इतिहास में सबसे ज्यादा भ्रमित यही करते हैं। खैर आगे बात करते हैं। अब आप इसको देखो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक दिन मैं YouTube पर एक वीडियो देख रहा था तो एक व्यक्ति अपने वीडियो में ये बता रहा था कि देखिए लक्ष्मी जी का प्रमाण यहाँ उपलब्ध है, फलाना ढिकाना, वो बहुत कुछ समझा रहा था। मुझे इतनी हंसी आई कि मैं कुछ कह नहीं सकता। कैसे कैसे लोग पड़े हैं। ये मूल रूप से है कहाँ, पहले आप ये देखिए। पहली शताब्दी में सातवाहनों के द्वारा ये बनवाई गई महामाया की जो आकृति है वो कहाँ पे है?
सांची स्तूप है। अब आप बताइए कि सांची स्तूप है किसका? बौद्धों का है। अगर वहां कोई चीज बनी है तो वो हमारी कैसे हो सकती है? अगर हम ये कह रहे हैं कि ये हमारी है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे पूर्वज भी कभी न कभी बौद्ध रहे होंगे, तभी तो हम कह रहे हैं। लेकिन हम ये बात मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसके बीच में हमारा अहंकार आ जाता है। तो सच्चाई तो यही है, जैसा कि मैं आपको अभी बता चुका हूं कि हिंदू ही बौद्ध है और बौद्ध ही हिंदू है। ये जो महायान शाखा और वज्रयान शाखा को जब आप पढ़ेंगे तब आपको पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। इनके देवी देवताओं के बारे में जब आप पढ़ेंगे तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी कोई व्यक्ति आपको इस तरह की कोई भी फोटो दिखाए या मूर्ति दिखाए या कुछ भी बकवास करे तो उससे सीधा पूछना कि ये मिलती कहाँ है। अगर ये वहां पे मिलती है, किसी बुद्धिस्ट स्थल पे मिलती है, तो वो हमारी कैसे है ये तो हमको बताओ। तो फिर वो जानते हो क्या मनगढ़ंत कहानियां बनाता है। फिर वो मनगढ़ंत कहानियां ये बनाता है कि अरे ये बौद्धों ने चोरी कर ली, फलाना चोरी कर लिया, ढिकाना चोरी कर लिया, ये सब। यहाँ पर भारत में सबसे पहले मूर्तियां किसकी बनी आपको ये पता है? इतिहास में तो ये पढ़ाया जाता है ना, किसकी मूर्तियां बनी है? गांधार कला के बारे में पढ़ा होगा, मथुरा कला के बारे में पढ़ा होगा। भारत में सबसे ज्यादा मूर्तियां बौद्धों की ही बनी हैं। एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, कुछ लोग देवी देवताओं को गालियां देते हैं। मत दो, ये सारे देवी देवता अपने ही हैं। आप किसको गालियां दे रहे हो? अपने लोगों को ही गालियां दे रहे हो। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि लक्ष्मी कौन है, इनका वास्तविक नाम क्या है और इनके प्रमाण कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं। प्रमाण सारे बौद्ध स्थलों पे ही उपलब्ध हैं। और राजा रवि वर्मा ने जो पेंटिंग बनाई है वो इन्हीं मूर्तियों को देख के बनाई है। और आपको समझ में आ गया होगा कि लक्ष्मी माता किसको कहा जा रहा है।